नमस्कार दोस्तों, इंडियन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राम जन्म। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गाड़ी चलाना कैसे सीखें, बहुत ही जल्दी और आसान तरीका से। क्या होता है कि हर व्यक्ति का अपना गाड़ी नहीं होता है। बहुत लोग हैं जो दूसरों के गाड़ी में सीखते हैं चलाना। कोई उनके दोस्त हो गए, कोई जान पहचान का हो गया, या कोई गाड़ी में खलाती रहकर ड्राइवर के साथ रह के वो गाड़ी सीखता। तो ऐसे में क्या है कि हम अगर छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां करने से क्या है कि हमें मौका नहीं मिलता है। मौका नहीं मिलेगा तो हमें साइड कर देंगे। तो इससे क्या है कि हमें ज्यादा समय लगेगा गाड़ी सीखने को, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां कर दे रहे हैं, तो हमें कहाँ से वो सीखने के लिए देंगे। कोई गाड़ी जल्दी नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि वो छोटी छोटी गलतियां है क्या जो सीखने के दौरान होता है। हमने भी गाड़ी सीखा है तो हमसे भी ऐसा होता था, ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होता था। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि छोटी छोटी गलतियां जो है, इसको हम कैसे ठीक कर, ये छोटी छोटी गलतियां हैं क्या और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर ये छोटी छोटी गलतियां ठीक हो जाएगी तो हमें गाड़ी ज्यादा चलाने के लिए मिलेगा। अब एक चीज मान लीजिए कि अगर मैं किसी को गाड़ी सिखा रहा हूँ या आपको कोई बुलाता है गाड़ी सिखाने के लिए, आप उसकी गाड़ी को 100 मीटर 200 मीटर चलाने के बाद अगर मिस्टेक करने लगते हैं तो आपको उसी समय हटा देगा, बोलेगा आप साइड हो जाओ। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप गाड़ी को छोटी छोटी मिस्टेक ना करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल के बाद उतना देर चलाते हैं, उसके बाद अगर गलतियां करते हैं तो आपको वो 10-15 किलोमीटर के बाद ही हटाएगा। तो 10-15 किलोमीटर तो आप गाड़ी चलाएं बढ़िया, इसका मतलब है कि आप गाड़ी सीख रहे हैं, आपको गाड़ी समझ में आ रही है, इसका मतलब ये होता है। दूसरी बात, ड्राइवर का विश्वास बढ़ता है। वो सोचता है कि हाँ, ये आदमी अब गाड़ी चलाना धीरे धीरे सीख रहा है, तो आपको गाड़ी ज्यादा देगा। और अगर आप छोटी छोटी गलतियां करने लगेंगे बार बार तो आपको गाड़ी देगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम समझते क्या है कि छोटी छोटी गलतियां हैं क्या। छोटी छोटी गलतियां ये है कि हमें गाड़ी बढ़ाने के लिए अगला आदमी दिया, हम गाड़ी स्टार्ट किए, गियर लगाए, क्लच छोड़ दिए, गाड़ी हमारी बंद हो। अक्सर बढ़ाने में गाड़ी बंद हो जाती है, 1-2 बार गाड़ी बंद हो जाएगा, आपको साइड कर देगा। फिर दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप गाड़ी हमारी चल रही है, कहीं ठोकर आया, हम एक ही बार ब्रेक दबा दिए, ब्रेक दबा दिए तो हमारा गाड़ी झटका लेके बंद हो गया। तो झटका लेके बंद हो गया तो ये मिस्टेक हो गया, अब हमें वो हटा देगा। तीसरी बात, स्टीयरिंग, अगर हमें गाड़ी चलाने के लिए दिए हैं, हम कभी गाड़ी को दाहिने ले जाएंगे, कभी बाएं ले जाएंगे, कभी दाहिने ले जाएंगे, कभी बाएं ले जाएंगे, तो फिर क्या है कि वो हमें गाड़ी नहीं देंगे, साइड कर देंगे। तो क्या है कि हर छोटी छोटी गलती हमसे होता ही रहेगा, क्योंकि हम नया है और हम गाड़ी सीख रहे हैं। तो छोटी छोटी गलतियां होता रहेगा, वो हमें बार बार साइड करते रहेंगे। तो इससे क्या है कि हमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा गाड़ी सीखने में। ठीक है, और अगर छोटी छोटी गलतियां हम नहीं करेंगे तो हम ज्यादा चलाने को मिलेगा तो हम जल्दी सीखेंगे और एक अच्छे ड्राइवर बनेंगे। तो इसलिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि छोटी छोटी गलतियां को आप कैसे सुधार सकते हैं। चलिए, आप बातों को ज्यादा लंबी नहीं करता हूँ, अब चलते हैं हम अपने पॉइंट पर। आप सबको पता है, ये हो गया एक्सीलेटर, ये हो गया ब्रेक और ये हो गया क्लच। ठीक है, क्लच, ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इस पे पाँव रखने के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ताकि आप क्लच पे ज्यादा पाँव न रख के इस पर पाँव रखें। क्लच पे ज्यादा पाँव रखेंगे तो क्लच जल्दी घिस जाएगा, ठीक है, और नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस पे पाँव रखना है क्लच का इस्तेमाल करने के बाद। अब हम चलते हैं गाड़ी को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए गाड़ी हम अपने स्टार्ट किए, स्टार्ट करेंगे हमेशा न्यूट्रल में। एक चीज आप याद रखिएगा, गाड़ी को न्यूट्रल कर लीजिएगा, ब्रेक पे ऐसे पाँव रख लीजिएगा, इसके बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट करने के बाद आप 1 नंबर पहले क्लच दबाइएगा, पूरा ये पूरा क्लच दबा दिए, पूरा क्लच दबाएंगे, 1 नंबर गियर लगाएंगे। आप गियर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 नंबर गियर लगाइए, लगाने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप क्लच दबा कर स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर गियर में जब गाड़ी रहेगी तो आप क्लच को पूरा फुल दबा कर स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने के बाद अब क्लच को अब एक्सीलेटर पर पाँव रखेंगे, ये एक्सीलेटर पर पाँव ऐसे रखेंगे, हल्का हल्का पाँव रख के दबाएंगे हल्का। इसके बाद क्या है, आप क्लच को छोड़ेंगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। इतना छोड़ने के बाद देखेंगे आपकी गाड़ी बढ़ने लगेगी हल्का। जब हल्का बढ़ने लगेगी तो थोड़ा सा और छोड़ के आप उतने पे इसको रोक के रखेंगे। अब उतने पे इसको आप रोक के रखेंगे, फिर आपकी गाड़ी जब बढ़ने लगेगी, आगे चलने लगेगी सही तरीका से, फिर आप इस पर पाँव पूरा हटा कर छोड़ देंगे। अब एक्सीलेटर दबाते रहेंगे, गाड़ी आपकी स्पीड होगी। स्पीड होने के बाद फिर आपको 2 नंबर देना है। 2 नंबर देने के बाद क्या है कि आप क्लच को दबाएंगे,
फिर 2 नंबर देंगे, 2 नंबर देने के बाद आप पाँव हटा लेंगे, फिर एक्सीलेटर दबाएंगे, गाड़ी आपकी और तेज बढ़ती रहेगी। जब तेज हो जाएगी तो फिर आप 3 नंबर देंगे। 3 नंबर देने के लिए फिर वही क्लच दबाइए, 3 नंबर लगाइए। 3 नंबर लगाने के बाद फिर आप क्लच छोड़ देंगे, फिर आप एक्सीलेटर दबाएंगे। फर्स्ट गियर में ही आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। इसके बाद आप 2 3 4 लगाएंगे तो आपको क्लच आप आराम से भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत छोड़ सकते हैं। ऐसे गियर लगाइए 3 नंबर 4 नंबर, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस फर्स्ट बार में आपको धीरे धीरे छोड़ना है जब गाड़ी बढ़ने लगे तो, ठीक है। ऐसे करके आपका गाड़ी एक्सीलेटर दबाइए, दबा के आपका गाड़ी चलते रहेगी। अब आ गया रोकने का समय। मान लीजिए कि आगे ठोकर है, हमें रोकना है, तो ठोकर में क्या है कि हम ब्रेक को धीरे दबाएंगे, हल्का ब्रेक दबाएंगे। ब्रेक दबाने के बाद हमारी गाड़ी अगर 5 नंबर में है तो फिर हम क्लच दबाएंगे, पाँव हटा लेंगे ब्रेक से, क्लच दबाएंगे, या ब्रेक पे भी पाँव आप रख सकते हैं, गाड़ी की स्पीड के अनुसार होता है। फिर आप क्लच दबा के 4 नंबर लगाएंगे, 4 नंबर लगा के आप क्लच छोड़ देंगे। फिर आप ब्रेक को दबाएंगे, ब्रेक को दबा के फिर आप गाड़ी को धीरे कर लेंगे ठोकर पे। ठोकर पे धीरे करने के बाद फिर आप क्लच दबाएंगे, ब्रेक से क्लच दबाने के बाद आप 2 नंबर लगाएंगे। 2 नंबर लगाने के बाद फिर आप क्लच से पाँव हटाएंगे, एक्सीलेटर हल्का दबाइएगा, फिर आपकी गाड़ी ठोकर के है आराम से पार हो जाएगा। आराम से पार होने के बाद फिर आप क्लच दबाएंगे, फिर 3 नंबर लगाएंगे। 3 नंबर लगाने के बाद फिर एक्सीलेटर दबाएंगे, फिर क्लच दबाएंगे, 4 नंबर 5 नंबर ऐसे ही चलते रहेगा। और आपको गाड़ी अगर रोकना है तो आप ब्रेक को दबाएंगे, फिर क्लच दबाएंगे, ब्रेक को दबाएंगे। ब्रेक को एक ही बार झटका से नहीं दबाना है, झटका दबाएंगे तो झटका लेके तुरंत खड़ा हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। इसीलिए आपको धीरे धीरे दबाना है, गाड़ी कितना आपको रोकना है उसके अनुसार। इसको धीरे धीरे दबाते 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 फिर आपको क्लच दबा देना है। क्लच अगर नहीं दबाएंगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, इसीलिए क्लच दबाना है। दूसरी बात, अगर आपकी गाड़ी 3 नंबर 4 नंबर में है, आप ठोकर पर धीरे धीरे ब्रेक किए, करने के बाद अगर आप तुरंत ब्रेक छोड़ कर एक्सीलेटर दबा देते हैं तो आपकी गाड़ी झटका लेके बंद हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी आपकी 3 और 4 नंबर में है, वो उतना लोड नहीं उठा पाता। इसीलिए धीरे गाड़ी को फिर आगे बढ़ाने के लिए आपको 2 नंबर तुरंत लगा देना है। ठोकर पार होने से पहले क्लच दबाइए, 2 नंबर गियर लगाइए, क्लच छोड़िए, हल्का एक्सीलेटर दबाइए, आपका ठोकर आराम से पार हो जाएगा, समझ गए। और जब गाड़ी को रोकना है तो ऐसे ब्रेक दबाने के बाद आप क्लच को भी दबा देंगे, क्लच दबा देंगे तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। फिर वहां से गाड़ी पूरा खड़ा हो गया तो 1 नंबर दीजिए, अगर गाड़ी पूरा खड़ा नहीं हुआ, वो चलते रह रहा है हल्का हल्का, तो फिर 2 नंबर दीजिए, क्लच छोड़िए, फिर एक्सीलेटर दबाइए, गाड़ी आपको आगे बढ़ेगा। यही प्रक्रिया चलते रहता है। ठीक है। अब स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग आपको ज्यादा दायां बायां नहीं काटना है, बस ये सीधा रखने के लिए स्टीयरिंग दिया गया है, और कहीं घुमाना है तब उसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि हमें बार बार ऐसे ऐसे दायां बायां करना है। जब घुमाना है, हम कहीं भी स्टीयरिंग गाड़ी को घुमाने के लिए पहले स्टीयरिंग को काटेंगे तब गाड़ी घूमेगा, पहले स्टीयरिंग काम करेगा तब गाड़ी घूमेगा, ठीक है। तो जब गाड़ी घुमाना है स्टीयरिंग को काटेंगे, जितना हमको जरूरत है उतना ही काटेंगे, गाड़ी हमारा घूम जाएगा। घूम के जिस जगह पे तक घुमाना है वहां पे पहुंचने से पहले हमको स्टीयरिंग सीधा करना पड़ेगा। अगर सीधा नहीं करेंगे, अगर हमको जहां तक घूमना है वहां पे घूमने के बाद अगर हम स्टीयरिंग को सीधा करेंगे तो हमारा गाड़ी ज्यादा घूम जाएगा, जिससे हमारा गाड़ी रोड के साइड में हो जाएगा। इसलिए हमको वो जहां तक घूमना है वहां घूमने से पहले हमको स्टीयरिंग को सीधा करना है, ठीक है। स्टीयरिंग पहले सीधा होगा तब गाड़ी सीधा होगा। अब मान लीजिए गाड़ी आपका सीधा है नहीं, आप जहां तक पहुंचना था आप वहां तक तो घूम लिए, और इस बाद आपका स्टीयरिंग सीधा नहीं है तो टेढ़ा जाएगी ही दाहिने बायां। अगर घूमने से पहले अगर हम स्टीयरिंग सीधा कर दिए तो जहां तक घूमना है वहां घूमने के बाद हमारी गाड़ी फिर सीधा चलते रहेगी, रोड साइड नहीं होगा इधर उधर। इसलिए स्टीयरिंग को ज्यादा नहीं, बस थोड़ा इस्तेमाल करना है घुमाने के लिए। अभी का स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है, हल्का घुमाएंगे ज्यादा कटेगा। और दूसरी बात, आप जब भी गियर लगाएंगे आपको गियर को नहीं देखना है। हमें क्या है कि अधिकतर हम करते हैं कि हम आगे की ओर न देख के फिर हम गियर की ओर देखने लगते हैं, जिससे हमारी गाड़ी दायां बायां चला जाता है, रोड साइड हो जाता है, ठीक है। अभी तो पट्टी बीच में, दोनों तरफ पट्टी है, पट्टी के बीच में आप गाड़ी चलाइए पट्टी को देखते हुए। गाड़ी को सीधा चलाने के लिए आपको थोड़ा दूर देखना पड़ेगा, नजदीक नहीं, दूर देखकर एम लेके आप गाड़ी को चलाइए, तब आप गाड़ी सीधा चलेगा। तो ये सब क्या है, छोटी छोटी गलतियां हैं। अगर हम ये छोटी छोटी गलतियां करना बंद कर दें तो हमें गाड़ी ज्यादा चलाने का मौका मिलेगा, ड्राइवर का विश्वास हम पर ज्यादा रहेगा, तो हम जल्दी गाड़ी सीख पाएंगे। और आसान तरीका है ये, समझ गए। छोटी छोटी गलतियां, ये बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, आप छोटी छोटी गलतियां को भूल जाएंगे। और भूल गए तो आप अच्छा
जल्दी गाड़ी सीखेंगे और एक अच्छा ड्राइवर बनिएगा। और दूसरी बात, आप अगर गाड़ी सीख रहे हैं तो गाड़ी को आप ज्यादा स्पीड नहीं चलाएंगे। दूसरों के देखकर अगला आदमी 40, 50, 60 चला रहा है, उसको चलाने दीजिए। आप उसको कभी देख के उतना स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं तो आपसे मिस्टेक होगा और ड्राइवर आपको गाड़ी नहीं देगा, विश्वास उसका खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा, विश्वास नहीं बनेगा। तो इसलिए गाड़ी आप अगर सीख रहे हैं तो 30, 35 के स्पीड में ही आप गाड़ी को चलाएंगे। और दूसरी बात, गाड़ी को आप जितना 30-35 की स्पीड में चलाएंगे तो इससे क्या है कि आपको स्टीयरिंग कंट्रोल करने का, ब्रेक और क्लच, एक्सीलेटर, ये सब चीज कंट्रोल करने का आप समझ में आ जाएगा। आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा। धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा कि कैसे कैसे कंट्रोल होता है। अगर आप स्पीड में चलाइएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी को धीरे धीरे चलाना सीखिए। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद आप कंट्रोल कर लीजिए, फिर आप अपना स्पीड चलाते रहिए। तो ये है जल्दी और आसान तरीका से गाड़ी चलाने का तरीका। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।